बात करेंगे राज्य में सामने आए शराब घोटाला मामले की। इस मामले में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई लोगों को गिरफ्तार किया था, लेकिन अब जब एक एक कर तमाम जो इसमें आरोपी बनाए गए थे सभी बेल पर बाहर आ गए हैं। ऐसे में फिर सवाल उठ रहा है कि क्या चार्जशीट दायर नहीं की गई, क्या सही से जांच नहीं हुई। जब एसीबी ने कार्रवाई की तो लगा कि राज्य में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई एसीबी के द्वारा ये की गई है, लेकिन इसके बाद कोई चार्जशीट वैसी दायर नहीं हुई जिसके आधार पर जिन आरोपियों को गिरफ्तार एसीबी ने किया था उन्हें सजा मिल सके या वो दोषी साबित हो सके, ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। तो क्या जांच गलत थी या फिर एसीबी की ढिलाई मानी जाए? नीरज जुड़े हुए हैं हमारे साथ। नीरज, अब सवाल उठ रहे हैं कि एक एक कर तमाम आरोपी अब जमानत पर बाहर आ गए हैं जेल से, तो ऐसे में कहां कमी दिख रही है, किसकी कमजोरी नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए एक दिन पूर्व भी हमने इस विषय पे बात किया था और कहा था कि ऐसे 3 आरोपी जो है वो फिलहाल जेल में बंद है और संभवतः वो भी जेल से बाहर आएंगे, उनकी भी जमानत संभवतः हो ही जाएगी। और आज जितने भी आरोपी थे सबकी जमानत हो चुकी है। 2 बचे हुए जो आरोपी थे, जिसमें अगर बात करूं तो श्री ओम साई बेवरेजेस के अतुल कुमार सिंह थे, जिनकी आज बेल याचिका पे सुनवाई हुई और उन्हें बेल दिया गया। उसके अलावा मुकेश मनचंदा जो थे, उनके जो 2 ये इस पूरे कंपनी से जो 2 ये जुड़े हुए थे, इन दोनों आरोपियों को भी बेल मिल गई है। और कुल मिलाकर जो 11 आरोपियों को एसीबी ने गिरफ्तार किया था शराब घोटाले मामले में, सभी आरोपियों की बेल हो चुकी है। सबसे पहले गजेंद्र सिंह की बेल हुई, उसके बाद विनय चौबे और उसके बाद जितने भी आरोपी थे एक एक करके सभी को बेल मिल गई। तो एक बड़ा जो ये प्रश्न उठ रहा है, हमने भी इसको लेकर एक दिन पूर्व जो चर्चा की थी कि कहाँ चूक रह गई। जिस तरह से माहौल बनाया गया कि कई करोड़ का जो है घोटाला हुआ पीआरडी की ओर से जो है, और झारखंड सरकार की ओर से बताया गया कि 38 करोड़ से अधिक का राज्य का क्षति हुआ, नुकसान हुआ। ऐसे में इस पर कार्रवाई करते हुए बड़ी कार्रवाई की गई है, लेकिन इतनी बड़ी क्षति हुई और जो कार्रवाई की गई, जांच की गई और इतने लोगों को गिरफ्तार किया गया, उन्हें समन करके बुलाया गया, जो दस्तावेज थे वो बरामद किए गए, बहुत सारे जो साक्ष्य थे वो मिले, तो वो साक्ष्य गए कहाँ? जब चार्जशीट फाइल नहीं हो पाया तो तमाम चीजें जो है वो कही जाएगी कि वो बस दिखावा था, क्योंकि विपक्ष भी जो है इसको लेकर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है कि इतनी बड़ी कार्रवाई आपने दिखाया, एक आईएएस को गिरफ्तार किया, एक पूर्व आईएएस को गिरफ्तार किया, कई और लोगों को गिरफ्तारी हुई, कई ऑफिसर्स की गिरफ्तारी, कई लोगों की संलिप्तता सामने आई, तो उसके बाद भी कहाँ ढिलाई रह गई? जितने भी आरोपी थे 3 महीने 3.5 महीने के अंदर जो है ये संभवतः इस तरह के बहुत कम मामले देखे जाते हैं जहां 3.5 महीने के अंदर जो है इतना बड़ा घोटाला होता है और सभी आरोपी जो है बेल पे बाहर आ जाते हैं। तो जांच की प्रक्रिया आगे क्यों नहीं बढ़ी? अगर बढ़ी तो जो जांच का रिपोर्ट था वो कोर्ट में पेश क्यों नहीं किया गया चार्जशीट के माध्यम से? तो ये तमाम प्रश्न जो है वो खड़े होंगे, एसीबी पर जो है प्रश्न चिन्ह खड़े किए जाएंगे। जो पूरे मामले का आयोग है वो किस तरह से पूरी जांच को आगे बढ़ा रहे थे, क्या दिक्कत हुई? हालांकि बहुत सारी बातें हैं जो अभी तक पर्दे के पीछे है, सामने नहीं आ पाया है। संभवतः आने वाले कुछ दिनों में वो चीजें सामने आ पाएंगी, लेकिन विपक्ष की ओर से बहुत सारी बातें जो है वो कही जा रही है कि एक तरह से दिखावा बताया जा रहा है। और भी बहुत सारी बातें हैं, जिस तरह से मैंने कहा कि कुछ दिन बीत जान दीजिए, उसके बाद बहुत सारी बातें जो है वो सामने आएगी। लेकिन सवाल और प्रश्न जो है वो एसीबी पे खड़ा हो रहा है कि एसीबी ने किस तरह से कार्रवाई की। जो दिखाने का प्रयास किया गया कि बहुत बड़ी कार्रवाई है और एसीबी की आज तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है, वो कार्रवाई जो है 3 से 3.5 महीने में जो है धाराशायी कैसे हो गई? तो ये तमाम प्रश्न जो है जिसका जवाब एसीबी को देना होगा, सरकार को देना होगा, झारखंड पुलिस को देना होगा। चलिए, शुक्रिया नीरज इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब सवाल तो कई उठ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से हाई प्रोफाइल ये मामला बनता हुआ नजर आ रहा था और कई आरोपी एक एक कर हिरासत में लिए जा रहे थे, लेकिन उसके बाद तमाम लोग अब बेल पर बाहर आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं चूक तो हो रही है, सही तरीके से आरोप गठित नहीं हो पा रहा, चार्जशीट दायर नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से सभी को बेल मिल गई है, या फिर एसीबी की जाँच पर भी ऐसे में सवाल उठने शुरू हो गए हैं। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area,
badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City. गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।